उसके बाद अगर हम देखें मरियम नवाज़, मैं सुबह जब ऑफिस आती हूँ तो मेरे दिल में यही बात होती है कि मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है। क्या बात कर रही है कि मैं जब भी सुबह ऑफिस आती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे एक दिन रुखसत होना है इस दुनिया से और अल्लाह ताला को हिसाब किताब लेना है। अगर इनके दिल में ये बात आ जाए कि हमने एक दिन रुखसत होना है इस दुनिया से और अल्लाह ताला को हिसाब किताब लेना है, इनकी हिम्मत ज़रूरत ना होती कि ये मुल्क का या गरीब आवाम का पैसा खाते हैं, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ फ्रॉड करते हैं, अपनी जायदादें अपना कारोबार बनाते। अगर इनको इतना यकीन है अपनी मौत का, रुखसत होने का, डे ऑफ जजमेंट के ऊपर इनको इतना यकीन है, तो ये नरेंद्र मोदी या नेतन्याहू की या अमेरिका की गुलामी या उनकी जूते पॉलिश नहीं करते, उनके जूते चाटते नहीं, ये इनको जेलों के अंदर डाला के जेल बर्दाश्त करते हैं, हिम्मत डालते, मुकाबला करके दिखाते, फ़्रोनियत और यजीदियत के सामने अमेरिका की गुलामी नहीं करते, इसराइल की गुलामी नहीं करते। नरेंद्र मोदी के बारे में इनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला, अगर इनको अल्लाह को हिसाब किताब देना है, मासूम बच्चों को शहीद किया क्या, मासूम माई बहनों को शहीद किया क्या, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला क्या, मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन इनके मुंह से नरेंद्र मोदी और इंडिया के लिए अल्फाज निकला। ये आपको अल्लाह को हिसाब किताब देना है, ये आपका खौफ है अल्लाह का, आपके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। आप वक्त की यजीदों और फ़्रोनों के सामने झुकते हो, आप यजीदियत करते हो, आप फ़्रोनियत करते हो। अगर आपके अंदर अल्लाह का खौफ होता तो अवाम का मैंडेट चोरी नहीं करते, अवाम का पैसा चोरी नहीं करते, 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी नहीं करते, अपनी शिकस्त को कबूल करते। लेकिन आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, माए बहनों को रोडों के ऊपर घसीटते नहीं, माए बहनों के साथ बदतरीन सलूक नहीं करते, माए बहनों के बालों से उनको घसीट के रोडों के ऊपर नहीं घसीटते, उनके ऊपर बदतरीन सलूक नहीं करते, नौजवानों के साथ ये ना करते, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद नहीं करते, इस मुल्क को पाकिस्तान को तबाह नहीं बर्बाद करते, गरीब आवाम की कमर न तोड़ते, गरीब आवाम की मदद करते, उनके लिए कोई इकदाम उठाते। लेकिन तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ होता तो आज ही मुल्क कहाँ बड़ा होता। उसके बाद हम देखें साबित साके अल्लाह को जवाब देना है कि इलेक्शन चोरी किया, फॉर्म 47 लिया, क्या किसी का हक मारा हो, ज़बरदस्ती कब्जा किया, जीता हुआ मैं सराफत अदालतों के चक्कर काट रहा है, इसकी इलेक्शन पिटीशन नहीं लग रही। ये साबित साके ने सही बात की है कि अगर मरियम नवाज़ को अल्लाह का खौफ होता, इस शरीफ माफिया, इज़दारी माफिया को अल्लाह का खौफ होता तो ये कभी लोगों का मैंडेट या आवाम का मैंडेट चोरी नहीं करते, आवाम का मैंडेट को कबूल करते, अपनी शिकस्त को कबूल करते, अदालतों के लोगों के ऊपर जुल्म ज़बर नहीं करते। अगर इनको अल्लाह का खौफ होता, अगर ये अल्लाह की इबादत करते, इनको खौफ होता कि हमने एक दिन दुनिया से जाना है, तो ये कभी इस मुल्क का पैसा नहीं खाते, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ कभी फ्रॉड नहीं करते। साबित साकी ने सही बात की है। उसके बाद अगर हम देखें अली जफ़र ऑन न्यूज़ अबाउट इमरान खान रिलीज, दिस इज़ इंडीड द टाइम फॉर रेगुलेशन एंड यूनिटी ऑन ऑल फ्रंट विद ओनली वन परवेज इन माइंड एंड आर्ट पाकिस्तान, इमरान खान एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज सून इन नेशनल इंटरेस्ट। ये अली जफ़र ने भी बात की है कि अगर इमरान खान रिहा हो रहे हैं तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इन्होंने भी, अली जफ़र ने भी, पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी मशहूर सिंगर, इन्होंने भी कहा है कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की खातिर इमरान खान को बाहर रिहा करना चाहिए और उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, माफ़ी उनको रिहा करके उनके केसेस जो झूठे मुकदमे उनको उसमें बरी करना चाहिए और उनको रिहा करना चाहिए। अली जफ़र ने ये बात की है। उसके बाद फैसल वाबडा, इन्होंने बयान दिया कि वो बादशाह सलामत हैं। हाँ, वो बादशाह ही है, बादशाह का दिल बड़ा और जिंदान बहुत छोटा होता है, वो हमने देख लिया है। फैसल वाबडा हमने देख लिया है, हम पिछले 2 साल से देखते हैं कि कितना उनका जिंदान बड़ा है इस बादशाह का और ये कितना बड़ा बादशाह है। बादशाह बहुत आए इस दुनिया में और बादशाह को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद भी किया है, उनको दवारों के साथ भी लगाया। ये बादशाह पूरी दुनिया में नहीं रहना, एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, तुमने भी इस दुनिया से रुखसत होना है। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि इंसाफ का साथ दो, यजीदियत और फ़्रोनियत का साथ ना दो फैसल वाबडा। उसके बाद इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में है, ना इसकी आवाज़ आती है ना वो नज़र आता है, तो क्या आपने इसे इलीवन कर लिया? नहीं, फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर अब तैयार फौजी रहेंगे और अब मरते दम तक इन पर किसी सिविलियन अदालत में मुकदमा नहीं चल सकेगा। ये इमरान रियाज खान ने बात की कि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसका बयान, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ सकती कि वो किस हालत के अंदर है, वो कैसा है, वो कोई बयान जारी नहीं कर सकता। ये इमरान खान को आपने इलीवन कर दिया, इसके बाद भी एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर अब तैयार फौजी रहेंगे और अब मरते दम तक उन पर किसी सिविलियन का मुकदमा अदालत में नहीं चलाया
जा सकता है। ये फील्ड मार्शल का अहमियत है, ये अहमियत इन्होंने हासिल कर ली है आसिम मुनीर ने कि अब इन्होंने फील्ड मार्शल बन के अब इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये जो मर्जी करें, इनके ऊपर फौजी अदालतों के अंदर, सिविलियन के अंदर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये इमरान रियाज खान ने बात की। राना सनाउल्लाह इमरान खान कहता है कि मुझे एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाया जाए और फिर मैं इस मुल्क से बाकी सियासतदान ख़त्म कर दूँ। इमरान खान कभी ये नहीं कहता। इमरान खान कहता है मैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश बनाई है, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किए, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्लानिंग बनाई है, मैं उन सबको माफ़ करने को तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह इमरान खान कहता है कि मैं सबको माफ़ कर दूँगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के ऊपर चलूँगा, मैं इस मुल्क को रियासत मदीना बनाऊँगा, इस मुल्क को आगे लेके जाऊँगा, इस मुल्क को खुद मुख्तार कौम बनाऊँगा। हाँ, इमरान खान और ये कौम ये चाहती है कि उनका हिसाब किताब हो, जिन्होंने इस मुल्क के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड किया, धोखेबाजी की है। हम चाहते हैं कि उनका हिसाब किताब हो, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने हमारी माए बहनों को रोडों के ऊपर घसीटा, जिन्होंने हमारी माए बहनों के ऊपर जुल्म सितम किया, जिन्होंने अदालतों के, वकीलों के, जजों के कमरों के अंदर, बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए। हम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया, हमारा मुस्तकबिल तबाह किया, गरीब आवाम की कमर तोड़ी, हम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, इमरान खान उनको माफ़ कर देगा जिन्होंने उनको गोलियां मारी हैं। इस मुल्क की खातिर वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वक्त की यजीदियत फ़रौनियत कबूल करने को तैयार नहीं है इमरान खान। उसके बाद एयरफोर्स ने बैटिंग की का मुजाहरा किया है। शायद खतक ये एयरफोर्स की तारीफ़ करके फ़ौज में तकसीम पैदा कर रहे हैं। आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए आपके मुंह पर क्यों चाले पड़ जाते हैं? कौसर काज़मी, क्या एयरफोर्स हमारी फ़ोर्स नहीं है? शायद खतक ने सही जवाब दिया है इस कौसर काज़मी को। ये बड़ा उछलता है, टीवियों के ऊपर बैठ के इनकी बोलती बंद करनी होती है। लाजमी है कि इनकी बोलती बंद की जाए, इनको असल औकात बताई जाए कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू है। ये जो कौसर काज़मी टीवी के ऊपर आता रहता है, ये बकवास करता रहता है, वो बकवास करके उठ के चला जाता है, इसके अंदर सुनने की हिम्मत ज़रूरत नहीं है। ये आसिम मुनीर पाकिस्तानी निज़ाम को, पाकिस्तानी कौम को आमना सामना करना चाहते हैं। इन दो ख़ानदानों का यही तजज़िया है कि हम इन दो ख़ानदानों को यही प्लानिंग